एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ आप लोगों के कि एक ये कॉमन समस्या है कि काफ़ी सारे लोगों की कि किसी की हड्डी मजबूत है या नहीं है, इसको कैसे पता किया जाए। कई बार आप किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो बोलते होंगे कि आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं, ये कैल्शियम की गोली ले लीजिए, विटामिन डी की ले लीजिए और भी दूसरे सप्लीमेंट देते हैं, कुछ और टैबलेट देते हैं जिससे हड्डियाँ मजबूत हो जाएँ। तो ये कैसे पता करें कि हमारी बोन है वो ठीक है अभी कि कमज़ोर होने लगी है, उसमें फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ गई है। तो ये पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्सा स्कैन बोलते हैं। एक तरीके का ये एक्सरे है। इसको जो डिक्सा है उसका फुल फॉर्म यही होता है कि डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। इसमें क्या करते हैं कि स्पेशल तरह का एक्सरे है जो बोन की डेंसिटी बताता है, उसके अंदर कितना मिनरल्स है, उसके अंदर कैल्शियम कितना है या बाकी मिनरल जैसे कि फास्फेट वगैरह है, या जो उसका मैट्रिक्स होता है बोन का। तो बोन कितनी डेंस है कि वो खोखली होती जाती है, उसके अंदर छेद बनते जाते हैं, कमज़ोर होती जा रही है, ये पता करने के लिए एक डिक्सा स्कैन करके जांच होती है। तो ये आप करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी हड्डियों में कराना चाहते हैं अपने शरीर के। अगर फुल बॉडी स्कैन है तो कोई 5-6 हज़ार का होता है, और एक पर्टिकुलर जगह पे देखना चाहते हो जैसे कि आप रीढ़ की हड्डी या कूल्हे वगैरह पे देखना चाहते हो तो आपको 3-3.5 हज़ार तक में भी हो सकती है। तो किसी की हड्डी मजबूत है कि कमज़ोर है ये डिक्सा स्कैन से पता चलता है। डिक्सा स्कैन में बेसिकली करते क्या है कि इमेज ले लेते हैं एक तरह का एक्सरे जैसा, फिर नॉर्मल जो हेल्दी व्यक्ति होते हैं उनसे कंपेयर करके बताया जाता है कि आपका टी स्कोर कितना है। अब टी स्कोर के बेसिस पे ही ये बोला जाता है कि हड्डी नॉर्मल है कि अब कमज़ोर होती जा रही कि एकदम कमज़ोर हो गई है। तो अगर नॉर्मल है तो जो स्कोर आता है वो -1 या उससे ऊपर रहेगा, -1 0 +1 +2 +3 ऐसा, ये नॉर्मल रेंज हो गई। अगर -1 से -2.5 तक है तो इस कंडीशन को हम लोग ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं, मतलब हड्डी कमज़ोर होती जा रही है। अब हड्डी कमज़ोर होती जा रही है तो भी आपको फिर कोई सावधानी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, कुछ खाने में सुधार करना है, दिनचर्या में सुधार करना है, या कुछ टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन अगर ये स्कोर टी स्कोर जो डिक्सा स्कैन में आएगा वो -2.5 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब आपकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लेवल में कमज़ोर हो चुकी हैं, काफ़ी खोखली हो गई हैं, अब फ्रैक्चर की संभावना बढ़ गई है। तो उस कंडीशन में तो आपको सपोर्ट भी लेना पड़ेगा शरीर में कि कहीं गिर ना जाएं, क्योंकि गिरने से हड्डियां टूट सकती है। तो ब्रेसेस वगैरह लगा सकते हैं, पीछे बैक में सपोर्ट बैठते समय ले सकते हैं, कुछ टैबलेट चलेंगे, हो सकता है कुछ इंजेक्शन वगैरह भी देना पड़े आपकी, और भी माँ की जाँचें करानी पड़ सकती हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में आपके शरीर के या हड्डी के अंदर हड्डी क्यों नहीं बन रही, क्यों इतनी तेज़ी से ख़राब होती जा रही है। तो उस तरीके से फिर उसका इलाज हो पाएगा। तो अगर आपको हड्डी कमज़ोर है कि नहीं ये पता करना है तो डिक्सा स्कैन है। और जो एक्सरे होता है, सिंपल एक्सरे होता है, उसमें भी थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाता है कि यार इनकी अब बोन जो है यहाँ वाली वो थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है, कम डेंस हो रही है, उसके अंदर का मिनरल सब कम होता जा रहा है। तो एक्सरे से एक अंदाज़ा मिल जाता है, लेकिन डिक्सा स्कैन से पूरा प्रॉपर एक स्कोरिंग मिल जाती है। और ये ज़रूरी है कि अगर किसी के घर में ये जो हड्डी कमज़ोर होने की समस्या है ये बुढ़ापा मतलब ओल्डर एज में चालू हो जाती है, 50 साल के बाद चालू हो जाती है महिलाओं में, और 60-65 के बाद पुरुषों में। तो अगर किसी के घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको लगता है कि उनकी जो बोन है वो कमज़ोर होती जा रही, मतलब वो गिरते हैं तो हड्डियां जैसे कि उनकी फ्रैक्चर हो गई, कलाई की फ्रैक्चर हो गई, या कभी कूल्हे की हड्डी टूट गई, तो उस कंडीशन में ये स्कैन कराना है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो बुजुर्ग जिनकी कमर में दर्द होता है, तो हो सकता है कि उनकी वर्टिब्रा में कोई फ्रैक्चर छोटा होता जा रहा है, उससे कमर में दर्द हो रहा हो, पीठ में दर्द हो रहा हो, या उनकी हाइट कम होती जा रही है या आगे की तरफ झुक रहे हैं। तो ये कुछ संकेत होते हैं बेसिकली। ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी कमज़ोर होने के कोई खास लक्षण नहीं आते हैं। लक्षण तब पता चलता है कि हड्डी कमज़ोर हो गई, कि हड्डी टूट गई, जब फ्रैक्चर हो गया तो पता चला। तो कमज़ोरी पता करने के लिए यही तरीके हैं कि आप एक स्कैन करा लें, कैल्शियम की जांच कराएंगे तो हो सकता है कि ब्लड में कैल्शियम थोड़ा सा कम मिले, हालांकि ऐसा कम होता है, ज़्यादातर बार नॉर्मल ही रहता है। इसके अलावा विटामिन डी की मात्रा ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस लोगों में ये कम रहता है, वो एक कारण हो सकता है। एक पीटीएच की जांच होती है, पैराथायराइड हार्मोन होता है, उसकी भी जांच कराना रहता है। तो इस तरह की कुछ टेस्टिंग रहती है सपोर्ट के लिए कि क्या और कारण हो सकते हैं। बहरहाल आपकी हड्डी मजबूत है कि नहीं है इसके लिए ये जांचें हैं, और फिर अगर जांच के हिसाब से जैसा रिजल्ट आता है वैसे फिर दवाइयों के द्वारा
या दिनचर्या में बदलाव के द्वारा या खान पान में बदलाव के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, या इसके प्रोग्रेस को रोका जा सकता है, या तो प्रिवेंट किया जा सकता है ये हड्डी जो कमज़ोर हो रही है। ये ज़रूरी बात है। तो ऐसे लोग जो ये जानना चाह रहे थे कि कैसे हड्डी कमज़ोर है या मजबूत है, या कितनी कमज़ोर मजबूत है कैसे जानें, तो उसके लिए जांच उपलब्ध है। लक्षणों से बहुत ज़्यादा पता करना मुश्किल रहता है कि हड्डी कमज़ोर है कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अगर मेरे सामने बैठे हैं, 60 साल के हैं, तो सिर्फ लक्षणों से बताना मेरे लिए बहुत कम चांस है कि मैं उनको बता पाऊँगा कि आपकी हड्डी कितनी कमज़ोर और मजबूत है। तो ये एक ज़रूरी बात है। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।